शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहां काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। जो 2026 आ रहा है उसकी जो शिवरात्रि है वो ऐसी शिवरात्रि आ रही है जिस शिवरात्रि में अगर 3 दिवस तक घर के अंदर रखकर बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कर और बेलपत्र वृक्ष को शिवरात्रि के 2 दिवस में उसको यदि किसी स्थान पर रोपित किया जाएगा, जो व्यक्ति जिस घर से उसको रोपित करेगा, लगाएगा, उस वृक्ष की परवरिश करेगा, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। ऐसी शिवरात्रि शायद पहली बार ऐसा योग बन रहा है, तो हम पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं कि विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम शिवरात्रि को हरित शिवरात्रि के रूप में, ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएगा। अब की बार जो शिवरात्रि होगी उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग उसको मनाएंगे। और लगभग जितने श्रोता ऐसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपने घरों में, लगभग करोड़ों 10 करोड़ से ऊपर शिवभक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, वैसा विश्वास है। 2026 में जो महाशिवरात्रि फरवरी महीने में जो आ रही है उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित क्रांति के रूप में, हरि शिवरात्रि के रूप में हम उसको मनाएंगे। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएगा। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है,
आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। फल नहीं मिला। जब मानदाता को फल नहीं मिला तो मानदाता ने सोचा मैं तप करूं तो करूं क्या। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा अगर तुम्हें तप करना और उसका फल चाहिए तो तुम काशी चले जाओ। मानधाता काशी गए, काशी में बैठकर तप करने लगे। केवल काशी में बैठकर उन्होंने तप करा तो कैसा करा, केवल एक बालू का शिवलिंग बना लेते थे और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूजन करते, गंगा का जल लाकर बालू के शिवलिंग पर डालते, उनको समर्पित करते। बस वो बालू के शिवलिंग की आराधना करते 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 थोड़ा सा समय निकला। उनको नहीं मालूम कि एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि आई है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पहुंचती है, प्रत्येक महीने आती है शिवरात्रि। अपन पंजाब में थे, भटिंडा, तब पड़ी थी, जनवरी की पड़ी थी वो, जनवरी की। अब फरवरी की जो शिवरात्रि पड़ेगी वो अपन झारखंड में रहेंगे 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में, तो बीच में शिवरात्रि पड़ेगी। इसलिए उस कथा का नाम पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा रखी है। मानधाता ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजन करना प्रारंभ करी, गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ा देते। अब कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई नेत्र बंद कर कर नहीं बैठे, कोई तप साधना में नहीं बैठे, कोई घोर तप करने के लिए नहीं बैठे, केवल शंकर का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। साल में एक दिन सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, हम भी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। उसका कारण केवल इतना है कि हम पूरी जिंदगी तप नहीं कर पाते, पूरे साल व्रत नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि पर जब अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो हमें तप और साधना का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। करने वाले, विरोध करने वाले करते रहते हैं। शाम को तो व्रत ये वाला उपवास करना ही नहीं था, पूजन कराना ही नहीं थी, इसमें ऐसी पूजन करा दी, उसमें वैसी पूजन करा दी, ये गलत बोल दिया, ये सही बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, काली मिर्ची चढ़वा दी तो ये चढ़वा दी। बोलने वाले बोलते रहेंगे। तुम अपना काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो, विसर्जन करो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो क्या कि अपनी जिंदगी का सार्थकता सिद्ध करा। मानधाता ने अब कोई तप नहीं करा, मानधाता ने अब कोई साधना नहीं करी, मानधाता ने अब कोई आराधना, बस एक काम करा, शिवलिंग का निर्माण, उसकी पूजन की। आपसे भी निवेदन करते हैं, समय मिला करे, हफ्ते 2 हफ्ते में गमले के अंदर ऐसी मिट्टी को उठा लो शिवलिंग जैसी और जल चढ़ाकर पूजन करके वहीं विसर्जन कर दो। उसी गमले में, उसी मिट्टी को वही विसर्जन करो। प्रयास करो, उसका फल मिलता है। शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहा क्या चाहिए तुमको, मांगो। अब मानधाता ने मांगा कुछ ना। मानधाता ने कहा कि पहले तो मैंने जब तप करा, साधना करी, आराधना करी, तब तो मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, और अब आप मेरे सामने आ गए तो मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? अब मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? मुझे मांगना नहीं है। कुछ तो मांगो। नहीं,
मानधाता ने कहा बस इतनी कृपा करना, प्राण छूटने का जब समय आए तो मेरा शिव सामने हो और मेरा ये आत्मा, मेरी जब मृत्यु हो तो ये आत्मा शिव में और कैलाश में विलीन हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही होना चाहिए। उसका जो फल है वो जीवन का एक आनंद सुख देने वाला हो। हमने कथा में कहा था शुरू में, माता क्या होती है? निर्माता। आप माता हो, आप निर्माता हो। अपने बच्चे के हाथ में एक लोटा जल लेकर मंदिर भेजने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपने बच्चों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवाने की जवाबदारी तुम्हारी है, कोई दूसरा नहीं निकलता। दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया एक, हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है एक ही बार में। उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना फल। शंभो सर, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करना। एक पार्थिव शिवलिंग का। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में, जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार, जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव बनाने। एक संकल्प अपने भीतर। संकल्प का फल बाबा क्या देगा ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा वो बाद में मालूम पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आनु शक्ति हर शंभो तार। प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र,
एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मन उस संतान का सुख नहीं। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर, पार्थिव का पूजन कर। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत, इधर उधर नहीं पढ़ना, अपन फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता, माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे, अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहाँ पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में है। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसकी पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना? तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग। और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना है। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार नहीं। अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो और कोई रास्ता नजर ना आए तो एक बार
कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन, जहाँ कंकर शंकर की भूमि है वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर शंकर को नमन कर कर एक बार उससे दिल से कह कर आ जाना, बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना मैं 3 महीने में वापिस सजाऊं, ऐसी कृपा कर। ये बैग जो मैं लेकर आया हूं इसको खोलूंगा नहीं मैं, इसको मैं अब 3 महीने के अंदर वापिस आऊंगा तभी खोलूंगा, बैग भी नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। खाली कहां भेजता है, कहां खाली भेजा। एक मां लिखती है जिसकी शादी 2012 में हुई, संतान का सुख नहीं था, वो उसको संतान बाबा दे दिए। कोई को 25 वर्ष हो गए। ये पत्र इतने सारे हम लोग बाँचेंगे तो बहुत समय हो जाता है पत्र को बाँचने में, बहुत। आप जितनी भक्ति करोगे उसका बल बढ़ेगा। हमें भटकना नहीं मार्ग से। दुनिया के लोग तुम्हारे रास्ते को रोक देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम जल चढ़ाने के लिए जाओगे, अब शब्द कहेंगे, टेंशन नहीं लेना। एक पत्र किसी ने लिखा, आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज, अगर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हांपड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत तेज हांपने लगता है, उसके दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है। किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए। तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है, वो बेर साधारण नहीं था। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। एक पारी का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरे मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं, उनको वो बल देता। पारिजात का फूल शिव को चढ़ाने वो बल प्रदान करता। काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिएगा, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के।
सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं, मंदार का पौधा, और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो, और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी, दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन, दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी। तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी आराधना। अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन। देव अधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगा कर बैठे हो, उसको समझिएगा। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में यह शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम
माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। दिखावा नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवादिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रसर हो। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, इंद्र को प्रसन्न करना है, तो बहुत तप साधना व्रत करना पड़ेगा, तब जाकर ये सब बहुत तप साधना के बाद प्रकट होते हैं। पर शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है और उनको प्रकट करना है, बहुत व्रत तप साधना की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक लोटा जल